फिल्म की शुरुआत में होल्डेन अपनी जिंदगी की कहानी पुलिस को बता रहा है। वो एक हार्वर्ड ग्रेजुएट है जिसके माता पिता अलग रहते थे, पर अब उसकी माँ का देहांत हो चुका होता है और 1 साल बीत चुका है। होल्डेन के पिता बेहद ही अमीर शख्सियत हैं और होल्डेन का सारा खर्चा वही देखते हैं। उस दिन होल्डेन अपने पिता के आलीशान घर शिकागो जाता है। वहाँ पर पहले वो मेडेलियन से मिलता है जो उस घर में सालों से काम करती है। फिर वो अपने पिता से मिलने ऊपर के कमरे में चला जाता है, जहाँ वो गलती से एक अनजान औरत को नहाते हुए देख लेता है और शर्म से दरवाजा बंद कर देता है। उसी समय उसके पिता वहाँ आते हैं और होल्डेन की मुलाकात उस औरत से करवाते हैं। तब होल्डेन को पता चलता है कि उस औरत का नाम लाना है और वो उसके पिता की नई पत्नी है और उसकी सौतेली माँ है। यहीं पर होल्डेन की गाजर बड़ी होने लगती है। रात को उन लोगों के घर में बड़ी पार्टी थी। पार्टी में काफी बड़े बड़े व्यापारी आए हुए थे। होल्डेन के पिता पार्टी में थोड़े व्यस्त हो जाते हैं तो लाना को होल्डेन के साथ छोड़ देते हैं। होल्डेन लाना से सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगता है, पर लाना वो बात मजाक में टाल देती है। हालांकि लाना होल्डेन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो और उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। होल्डेन जवाब में कहता है कि स्टेसी नाम की एक लड़की थी, पर अब वो मुझे छोड़ के चली गई। थोड़ी देर बाद लाना अपनी दोस्त निकोल को होल्डेन से मिलवाती है। पार्टी में होल्डेन के पिता मेसन लाना के लिए एक हार खरीदते हैं। पार्टी खत्म हो जाने के बाद मेसन लाना से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लाना उसके वकील हैरी के साथ फ्लर्ट कर रही है। मेसन बहुत गुस्से में होता है, पर होल्डेन किसी तरह अपने पिता को शांत करता है। अगले दिन सुबह होल्डेन मेसन के साथ उसके ऑफिस चला जाता है। मेसन पूरा दिन होल्डेन के साथ गुजारने का वादा करता है, पर ऑफिस पहुंचते ही मेसन को जरूरी काम आ जाता है तो वो होल्डेन को घर भेज देता है। होल्डेन को घर पे देखकर लाना उसे मेसन की नई गाड़ी में बिठाकर बार में ले जाती है। बार में दोनों बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। होल्डेन को तो पहले से ही उसके साथ गुटरगू करना था, इसलिए वो लगे हाथ लाना की गुफा में अपने सांप को खुला छोड़ देता है। सब कुछ हो जाने के बाद दोनों देर रात घर आते हैं। होल्डेन को मेसन के कमरे से झगड़ने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। मेसन लाना से उसकी कार ले जाने की वजह से झगड़ रहा होता है। देर रात होल्डेन को भूख लगती है तो वो किचन में आता है। वहाँ उसे लाना मिलती है। इस बार फिर होल्डेन और लाना एक दूसरे को रोक नहीं पाते और लाना होल्डेन के साथ सोने चली जाती है। कुछ देर बाद मेसन लाना को ढूंढते हुए होल्डेन के कमरे में जाता है, पर समय रहते लाना कोने में छिप जाती है। अगले दिन जब मेसन ऑफिस चला जाता है, होल्डेन और लाना फिर एक साथ गुटरगू करते हैं। फिर निकोल रात में घर पर डिनर के लिए आती है। डिनर के बाद होल्डेन मेसन को बताता है कि वो आर्किटेक्चर बनना चाहता है, पर मेसन उसे साफ मना करके अपने बिजनेस में आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद होल्डेन और निकोल बाहर घूमने चले जाते हैं। देर रात होल्डेन घर आता है। लाना अभी भी जगी हुई होती है। होल्डेन लाना को कहता है कि उसे यहाँ नहीं रहना और ना ही मेसन के बिजनेस में जाना है, पर लाना उसे बोलती है मेरा खेत अभी भी सूखा है जिसकी प्यास बस तुम्हारे जॉय स्टिक से खत्म हो सकती है। अगले दिन जब होल्डेन और मेसन शिकार पर जाते हैं, होल्डेन का मन मेसन को बंदूक से मारने को करता है, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। एक दिन मेसन बातों ही बातों में होल्डेन को बताता है कि उसे लाना पर शक है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। होल्डेन तुरंत लाना को एक जगह बुलाकर उसे ये सब बता देता है और कहता है कि वो घर छोड़ के जाना चाहता है, पर लाना उसे रोक लेती है और उसके साथ वहीं पर गुटरगू कर देती है। जब होल्डेन नींद से उठता है तब लाना वहाँ पर नहीं होती। होल्डेन उसे बहुत ढूंढता है, पर वो नहीं मिलती। आखिर जब वो घर जाता है तो वहाँ पर मेसन की लाश उसे पड़ी मिलती है। वो पुलिस को बुलाता है। पुलिस उसकी और लाना की तहकीकात करती है। होल्डेन पुलिस को बताता है मैं फिल्म देखने गया था, और लाना बताती है कि वो निकोल के साथ थी। इसके बाद होल्डेन अकेले में लाना से मिलता है। तब लाना उसे बताती है कि वो उस दिन निकोल को पैसे देने गई थी क्योंकि निकोल के पास लाना और होल्डेन की वीडियो होती है। फिर मेसन के फ्यूनरल पे होल्डेन लाना के साथ बात करना चाहता था, पर लाना मना कर देती है। इसी बात पर होल्डेन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी मेसन का वकील हैरी उसे रोक लेता है। हैरी होल्डेन को बताता है कि पुलिस को लाना पर शक है। यही बात होल्डेन लाना को बताता है, पर लाना कहती है कि मुझे लगता है मेसन का खून तुमने ही किया है और जो कुछ भी हो जाए वो होल्डेन को इससे बचा लेगी। घर पर होल्डेन को एक लेटर मिलता है जो कि एक सुसाइड नोट होता है। उस पर होल्डेन का नाम होता है। वो बाहर देखता है तो लाना बंदूक लेकर खड़ी होती है। होल्डेन किसी तरह से लाना को पकड़ लेता है, पर वो कहती है कि वो उसकी मदद के लिए यहाँ आई है। होल्डेन वहाँ से हैरी के साथ पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस होल्डेन को ही गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस अपनी जांच शुरू रखते हुए पता लगाती है कि लाना देश छोड़ के चली गई है। वहीं निकोल पुलिस को आकर बताती है कि उसका और लाना का अफेयर चल रहा था और वो होल्डेन को ब्लैकमेल करके पैसे कमाना चाहते थे। वो बताती है लाना ने ही मेसन का खून किया है और वो होल्डेन को भी मारना चाहती थी। निकोल को लाना से डर लगने लगा था, इसलिए वो सारी सच्चाई सबको बताती है। होल्डेन को पुलिस छोड़ देती है।
हैरी होल्डन को बताता है कि मेसन की मौत जहर से हुई है, ना कि किसी हथियार से, और मेसन पर हथियार से वार उसके मरने के बाद किए गए हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। घर आकर होल्डन को वो हथियार मिलता है जिससे मेसन को मारा गया था, और तभी वहाँ निकोल आती है। दरअसल ये सब निकोल और होल्डन का किया धरा होता है। होल्डन ने ही मेसन को जहर दिया होता है। उस दिन जब लाना होल्डन के यहाँ बंदूक लेके उसे बचाने आई थी, तब होल्डन उसे बेहोश कर देता है और निकोल से लाना को मारकर लाश को कहीं गाड़ देने को कहता है, पर निकोल वैसा कर नहीं पाती और वो लाना को एक खाई में फेंक देती है। होल्डन और निकोल उस खाई में लाना की लाश ढूंढने जाते हैं, पर उन्हें वो वहाँ नहीं मिलती। उन्हें लगता है लाना पानी के साथ बह गई। वो घर आके उस हथियार के बारे में पुलिस को बताता है। तभी लाना वहाँ आके उसके हाथ पर गोली मारती है। होल्डन बचकर घर के बाहर भागता है और खाई के पास पहुंच जाता है। लाना उसे गोली मारने ही वाली होती है कि पीछे से पुलिस लाना को मार डालती है। अंत में सारी जायदाद होल्डन के नाम हो जाती है और वो निकोल के साथ ट्रिप के लिए निकल जाता है और वहाँ पर दबा के उसके साथ गुटरगू के मजे लेता है। अगर आपको भी इतनी मस्त जिंदगी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता